नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लिफली स्टडी में। आज हम लोग एक और लेटर प्रैक्टिस करेंगे और ये एक इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक पत्र होगा। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले टॉपिक क्या है। देखिए, टॉपिक है कि आप राजेश या सीमा सेक्टर 13 आर.के. पुरम नई दिल्ली के निवासी हैं। अपनी बहन सोनी को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक पत्र लिखें। तो यहाँ पे अपनी का मतलब कि उसकी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उसको पत्र लिखना है। अब इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि ये कहाँ रहती है, उसका काम भी नहीं है, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर में हम लोग को केवल सेंडर एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, रिसीवर का एड्रेस नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस लेटर में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें लिखना है सेंडर एड्रेस, यानी कि जो पत्र लिख रहा है तो भेजने वाले का पता यहाँ पर दिया हुआ था, सब कुछ हमने वही लिख दिया। उसके बाद फिर दिनांक लिख सकते हैं इस तरीके से, एक लाइन का स्पेस देने के बाद दिनांक 6/11/2022, फिर एक लाइन का स्पेस देंगे और उसके बाद लिखेंगे प्रिय बहन सोनी। ठीक है, प्रिय बहन सोनी शुभाशीष, उसको हम लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। अब देखिए उसके बाद क्या लिख सकते हैं, कैसी हो। पहले तो उसका हाल चाल जानेंगे, कैसी हो। मुझे कल तुम्हारा पत्र मिला और मुझे पता चला कि तुम्हें फिर से हर विषय में खराब अंक प्राप्त हुए हैं। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है और इसलिए मैं तुम्हें एक बड़े भाई के रूप में कुछ सलाह दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हाल चाल पूछना है। इंट्रोडक्शन के तौर पर आपको हाल चाल पूछना है। उसके बाद आपको कारण बताने हैं कि आप पत्र क्यों लिख रहे हैं और क्या कारण था, कैसे आपको कुछ पता चला। जब आप पत्र लिखने जा रहे हैं तो आपको कुछ पता चला होगा, तभी आप लिखने जा रहे हैं। तो इसीलिए ये चीज़ें ज़रूर बताएं कि कल तुम्हारा पत्र मिला, या फिर कल तुम्हारे दोस्तों से पता चला, कल तुम्हारे टीचर से पता चला। तो ये सारी बातें आप लिखकर लेटर्स की शुरुआत कर सकते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। और उसके बाद फिर ये देखिए यहाँ पे अपना सजेशन या सलाह दे रहा हूँ, ये चीज़ लिख सकते हैं। एक लाइन का स्पेस देने के बाद फिर मेन बॉडी पार्ट स्टार्ट करना है, और मेन बॉडी पार्ट भी आप लेफ़्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। इनफॉर्मल लेटर को आप लेफ़्ट से लिख सकते हैं, सब कुछ लेफ़्ट। ठीक है, फॉर्मल लेटर में एक शब्द का स्पेस दे सकते हैं। तो मेन बॉडी पार्ट को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको बताने हैं कि क्या क्या कारण है और क्या उसके संग प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करिए। कैसे वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकती है, वो चीज़ों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, सबसे पहले तो बुरी और मंद लड़कियों से दोस्ती नहीं रखना, तुम भी उनके जैसे बन जाओगी। तो मंद बुद्धि यानी कि कमज़ोर विद्यार्थियों से दूरी बना के रखना है, उनसे दोस्ती नहीं रखना है, क्योंकि जैसा संगत में रहेंगे वैसा ही सीखेंगे। उसके बाद देखिए, सुबह उठते ही व्यायाम और योग करो, योग करने से मन एकाग्र होता है। ठीक है, तो आपने भी सुना होगा या पढ़ा होगा कि योग करने से हमारा मन जो है एकाग्र यानी कॉन्सेंट्रेट होता है। ठीक है, तो ये एकाग्र का मतलब कॉन्सेंट्रेट। उसके बाद देखिए, जंक फूड खाने की जगह पौष्टिक आहार लो, जिससे दिमाग तेज रहेगा। अब पौष्टिक आहार में क्या क्या ले सकते हैं, तो आपने भी सुना होगा कि बादाम ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, और बाकी बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स, इनको कहते हैं ड्राई फ्रूट्स। तो उस तरीके की चीज़ें अगर लेते हैं तो क्या होता है, दिमाग तेज़ होता है। तो अतः जंक फूड ना खाकर इन पौष्टिक चीज़ों को ही खाना चाहिए, जिससे दिमाग तेज़ हो। पाठों को बार बार पढ़ो और उन्हें याद करो। ठीक है, तो जो भी तुम्हारे लेसन हैं उनको बार बार पढ़ो और उनको याद करने का कोशिश करो। कृपया अपनी राइटिंग या लिखावट में सुधार करो। ठीक है, तो लिखावट यानी कि राइटिंग, तो अपने राइटिंग में इम्प्रूवमेंट लाओ। उसके अलावा देखिए, टेलीविज़न देखने और लड़कियों के साथ गपशप करने में ज़्यादा समय बर्बाद न करो। उसके बाद अब इतना मेन बॉडी पार्ट लिखने के बाद ये थोड़ा सा छोटा है, इसमें और भी कई पॉइंट्स आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वर्ड लिमिट भी ध्यान रखना है। तो इसीलिए छोटा हो कोई दिक्कत नहीं है, बस जितनी इम्पोर्टेंट बातें थी हमें उसमें बता देनी है। अब हम लोग को कंक्लूजन लिखना है, तो देखिए क्या लिख सकते हैं, मुझे आशा है कि तुम मेरे निर्देशों को गंभीरता से लोगी और अपने प्रदर्शन में सुधार करोगी। अगर तुमको किसी भी तरह का शारीरिक या मानसिक तकलीफ़ हो
तो हम लोगों को पत्र के द्वारा सूचित करो। दीपावली की छुट्टी या दिवाली की छुट्टी में हम सब तुमसे मिलने आएंगे। ठीक है, तो मानसिक तकलीफ़ या फिर कष्ट लिख सकते हैं। तो यानी कि कंक्लूजन का मतलब क्या है, आपने भी देखा होगा कि कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत पढ़ते हैं, बहुत रट्टा मारते हैं, लेकिन उनको याद नहीं होता है। तो उसके कई सारे कारण भी होते हैं। एक तो कि मानसिक जो तनाव होता है वो भी बहुत बड़ा जो फैक्टर है कि कई लोग याद नहीं रख पाते हैं। अगर ज़्यादा टेंशन ले लिए माथे में तो, या फिर शरीर में कोई तकलीफ़ है तब भी आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो इसीलिए इनको कहा गया है कि अगर किसी तरह का तकलीफ़ हो तो ज़रूर एक बार बताओ, ताकि उसका इलाज करवाया जाए और फिर तुम्हारा पढ़ाई आगे अच्छी तरह से जारी रह सके। और उसके बाद फिर देखिए, तुम्हारा बड़ा भाई राजेश। तो इस तरीके से लिखकर ये पूरा लेटर को ख़त्म कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेटर समझ में आया होगा। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में था और काफ़ी छोटा था। अब इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल और ग्रुप में तो हालांकि नहीं भेजा जाता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर डिस्कशन होते हैं। आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पर आपको टॉपिक भी मिलेंगे और PDF भी मिलेगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।